Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely what China wants from Pakistan. बाय खुरम हुसैन कि चाइना पाकिस्तान से जो है वो क्या चाहता है, इसी हवाले से इसको लिखा गया है। इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा आइडिया कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ट्रेड चल रही है उसके किस तरीके से बेनिफिट्स पाकिस्तान को मिल रहे हैं या फिर जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मिल रहे हैं। तो खसूसी तौर पर तो हमें इसमें यही देखने को मिलेगा कि चाइना जो है उसकी इकोनॉमी तो सरप्लस की तरफ जा रही है और उसके बरक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफिसिट का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हमें इसमें यही देखना है कि क्या पाकिस्तान को आने वाले टाइम के अंदर जो है वो चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहिए या उस ट्रेड का बेस जो है वो इमोशंस होने चाहिए, या फिर जो है वो बेनिफिट्स होने चाहिए। तो बेसिकली इकोनॉमिकल बेनिफिट्स ही देखने चाहिए, ना कि हमें सेंसेशनल बेस पर ये करना चाहिए। तो इस हवाले से ही इसको लिखा गया, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है वो है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस से मुराद होती है एक ऐसी सिचुएशन इन विच अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स, ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो बरामदात हैं, वो ज्यादा बढ़ा लेती है कंट्री और उसको फायदा ज्यादा पहुंच रहा होता है, इसकी बजाय कि इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा हों। इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कायम हो जाता है, उसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्वादर है। ग्वादर एक पोर्ट है, पोर्ट सिटी है साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में। और इस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज में यही दिखाया जाएगा, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स में दिखाए जाएंगे चाइना का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट की तरफ, इसलिए इशारा दिया जा रहा है ग्वादर का यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव आता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल या फिर कंबाइंड रिजल्ट ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शंस, यानी एक जो सीरीज चल रही है एक्शंस की, जैसा कि टोटल जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है या जो सरप्लस हो रहा है एक पूरे टाइम पीरियड के अंदर, क्या फायदा पहुंचा है या डेफिसिट का सामना करना पड़ा है, उसका जो टोटल होती है रिजल्ट होता है उसको हम क्यूमुलेटिव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिसिट आता है। डेफिसिट का मतलब यही है कि एक कंट्री के, एक स्टेट के एक्सपेंडिचर्स का बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाना, ठीक है, एक लेवल से बढ़ जाना और नेगेटिव बैलेंस का मजीद बढ़ जाना रिजल्ट के तौर पर, उसको डेफिसिट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल की टर्म है। कैपिटल भी इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूज हो रहा है कि फाइनेंशियल वेल्थ की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, जो कि इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है, ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरमाया बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द गल्फ है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द गल्फ वही है गल्फ स्टेट जो कि ऑयल की वजह से जो है जानी जाती हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया और कुवैत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड डाटा आता है। ट्रेड डाटा से मुराद यही है इंफॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक रिलेटेड, ये आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड करती हैं चीज़ों के बारे में कंट्रीज के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक से मुराद यहाँ पर सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, जो रिस्पॉन्सिबल है इशू करने के लिए जो कंट्री की करेंसी है उसको। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट विद यूएस, यूके और ईयू है, यानी कि इनके साथ जितने भी सरप्लस हैं या डेफिसिट में जा रहे हैं, जो भी ट्रेड सिस्टम चल रहा है यूएस, यूके और ईयू के साथ, उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है। फैक्टर आपको पता है कि कोई किसी चीज का किरदार अदा करने को फैक्टर कहा जाता है। जैसे चाइना जो है वो उसकी बात करें कि यहाँ पर किरदार अच्छा नहीं कर रहा, अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। और जिस डिकेड से हम 2000 से 2000 तक का पीरियड देखें तो हमें यही चीज नजर आती है। नेक्स्ट हमारे पास सीमेंटेड है। सीमेंटेड का यहाँ पे वर्ड जो है स्ट्रेंथन करने की फॉर्म में लिया गया है। बेसिकली ये इसलिए लिया गया है क्योंकि चाइना को तो सरप्लस मिल रहा है, चाइना की पोजीशन जो है टॉप पे जा रही है, जबकि पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो डेफिसिट का शिकार हो रही है, तो सॉलिडिफाई हो चुकी है, जम चुकी है, सीमेंटेड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है कंट्रीज के दरमियान जो फैसिलिटेट करता है ट्रेड को, ठीक है, रिड्यूस करता है टैरिफ्स जो होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उनको खत्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट भी ये वही टर्म है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कायम करने के लिए बेसिकली इसको टर्म को यूज किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ताइवान है। ताइवान एक आइलैंड नेशन है ईस्ट एशिया के अंदर, तो यहाँ पर मेंशन इसलिए किया जाएगा क्योंकि ये एक कंट्री है जो कि जिसका रहा हमेशा ट्रेड सरप्लस चाइना के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एस्चुइंग आ जाता है। एस्चुइंग का मतलब होता है खुद को बचाना, एब्सटेन कर लेना, महफूज कर लेना, रोक के रखना। जैसे कि इंडिया की एग्जांपल इसमें देखने को आपको मिलेगी कि वो बायलैटरल फ्री ट्रेड जो डील है चाइना के साथ, उससे अपने आप को एस्च्यू कर रहा है।
आगे नेक्स्ट है हमारे पास लॉस मेकिंग रिलेशनशिप। लॉस मेकिंग रिलेशनशिप से मुराद यही है कि रिलेशन तो कायम है लेकिन फिर भी उसकी बिना पर भी आपको नुकसानात ही हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ब्री। ब्री का मतलब यही है, एक डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है चाइनीज के साथ, ठीक है, जो 2013 से शुरू हुई थी। उसके बाद कमिटमेंट वर्सेस डिसबर्समेंट आ जाता है। कमिटमेंट से मुराद होती हैं प्लेजेस, अहद या प्रोमिसेस होते हैं, जबकि डिसबर्समेंट होता है पेमेंट को जो है वो तकसीम करना। बजटरी सपोर्ट से मुराद यही है कि फाइनेंशियल जो एड प्रोवाइड की जाए, किसी की हेल्प की जाए, तो उस सेंस में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एड डाटा है। एड डाटा का से मुराद यहाँ पर ये रिसर्च है, ठीक है, जो रिसर्च लैब है जो बेस कर रही है कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी पे, ठीक है, वो मेंशन किया जाएगा इसके अंदर, इसलिए एड डाटा का यहाँ जिक्र आया है। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट फाइनेंस आ जाता है। डेवलपमेंट फाइनेंस से मुराद भी यही है कि फंडिंग जो प्रोवाइड की गई है किसी भी कंट्री को उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट चाइना वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान। What China wants from Pakistan is the same as what China wants from every other country। कि ये वही है, वैसे ही है जिस तरह से चाइना क्या चाहता है पाकिस्तान के साथ, ऐसे ही जिस तरह वो दूसरी कंट्रीज से चाहता है। which is to endlessly run a trade surplus in their favor, जिसमें endlessly हमें एक दौड़ नजर आ रही है ट्रेड सरप्लस की, यानी कि चाइना की उसकी फेवर के अंदर। there might be a few specific things beyond this such as ग्वादर for instance। तो कुछ specific things भी हैं जो beyond है इससे, जैसे कि ग्वादर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, but those are marginal and now we're near a central to Chinese designs in Pakistan। लेकिन वो मतलब मार्जिनल है, जैसे कि आजकल देखें तो वो नियर है, सेंट्रल किरदार अदा कर रहा है चाइनीज के डिजाइन में पाकिस्तान के अंदर। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वी माइट इमेजिन, या फिर पूरी दुनिया के अंदर बाकी जो बचती है, जैसे कि अगर हम उसको इमेजिन करें तो। जस्ट एड अप द नंबर सिंस 2010 पाकिस्तान हैज अ रन क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इक्वल ऑलमोस्ट टू $90 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। जब एड अप करें नंबर में तो सिंस 2010 से यानी 2010 से हम देख सकते हैं पाकिस्तान जो क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट देख रहा है चाइना के साथ, जो कि इक्वल बनता है ऑलमोस्ट $90 बिलियन। दिस मींस कैपिटल वर्थ $90 बिलियन हैज फ्लोड फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज कमिंग द अदर वे। ठीक है, इसका मतलब यही है कि कैपिटल जो है उसका वर्थ कितनी बन रही है, $90 बिलियन बन रही है, जो फ्लो कर रही है पाकिस्तान से चाइना की तरफ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट बिग डेफिसिट रीजन इंक्लूड्स द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द गल्फ। और दूसरी जो बिग डेफिसिट रीजन में जो नजर आता है हमें, उसमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं गल्फ की, वो शामिल हैं। विद द यूएस इन द सेम पीरियड पाकिस्तान रैन अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $34 बिलियन, जबकि इसके दूसरे साइड पर यूएस की देखें सेम पीरियड में तो पाकिस्तान का जो ट्रेड सरप्लस है वो $34 बिलियन की तरफ जाता है। विद द यूके इट रेन अ ट्रेड सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट $12 बिलियन। और यूके के साथ अगर देखें तो सरप्लस जो है ऑलमोस्ट $12 बिलियन की तरफ जा रहा है तकरीबन। फॉर द ईयू इट इज हार्डर टू गिव अ फिगर। और ईयू के साथ मुश्किल है, बमुश्किल ही फिगर दिया जा सकता है, क्योंकि द स्टेट बैंक डज नॉट रिपोर्ट ईयू ट्रेड डाटा एज अ रीजन। क्योंकि स्टेट बैंक ने कोई रिपोर्ट नहीं करता ईयू ट्रेड डाटा के हवाले से रीजन के तौर पे। एंड द मेंबर कंट्रीज हैव चेंज्ड ओवर द डिकेड। और मेंबर कंट्रीज भी चेंज हो चुके हैं, डिकेड से ऊपर हो चुका है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मैन्युअली कंप्यूट द क्यूमुलेटिव ट्रेड फॉर दीज ईयर्स। तो इस तरह से मुश्किल है कि मैन्युअली हम कंप्यूट कर सकें क्यूमुलेटिव जो ट्रेड है इन सालों का। बट इट इज सेफ टू एज्यूम दैट देयर वुड बी अ साइजेबल ट्रेड सरप्लस हियर टू। और लेकिन ये सेफ है एज्यूम करना कि साइजेबल ट्रेड हो सकती है सरप्लस यहाँ पर भी। देयर दे नंबर पेंट आर रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर। तो नंबर जो है वो पेंट कर रहा है, इसके बजाय एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तस्वीर कशी कर रहा है। पाकिस्तान अर्न्स कैपिटल बाय पार्टिसिपेटिंग इन द इकोनॉमीज ऑफ द यूके, यूएस एंड ईयू। तो यहाँ पर हमें तस्वीर साफ साफ नजर आती है कि पाकिस्तान कैपिटल अर्न कर रहा है अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है जब इकोनॉमीज में, यूके की, यूएस की और ईयू में। एंड स्पेंड दिस कैपिटल इन द इकोनॉमीज ऑफ चाइना एंड द ऑयल प्रोड्यूसिंग किंगडम्स ऑफ द गल्फ। और स्पेंड करता है कैपिटल अपना इकोनॉमीज में, किनकी, चाइना की और ऑयल प्रोड्यूसिंग किंगडम्स ऑफ गल्फ में। द इंटरेस्टिंग थिंग इज, तो दिलचस्प चीज यहाँ पर यही है कि इफ यू लुक एट द डिकेट्स बिटवीन 2000 एंड 2010 चाइना वुड नॉट फैक्टर एज द टॉप कंट्री विद विच पाकिस्तान रेन अ ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज हमें यही देखने को मिल रही है कि हम डिकेट से देखें तो 2000 से 2010 के दौरान तो चाइना ने जो है वो फैक्टर नहीं रहा टॉप कंट्री के तौर पर कि पाकिस्तान का जो है वो, अगर उसके साथ देखें तो रैन कहाँ पे दौड़ के जा रहा है, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट ही हो रहा है इस तरफ। इट अटेन दैट पोजिशन
पोस्ट 2010, और अगर पोस्ट 2010 की पोजीशन देखी जाए एंड सीमेंटेड इट फर्दर विद द सेकंड चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीड टू इन 2019, तो सीमेंटेड हो चुका है फर्दर मजीद सेकंड जो हम चाइना का पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट देखें तो वो जो कि 2019 में हुआ। दिस इज नॉट यूनिक टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए यूनिक नहीं है। देयर आर नॉट मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट रन अ ट्रेड सरप्लस विद चाइना, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज नहीं है दुनिया के अंदर जो ट्रेड सरप्लस के साथ जा रही हैं चाइना के साथ। The single largest trade surplus that anyone ran with China last year, for example, was Taiwan coming in at $156 billion। तो सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस है जिसमें से हम देख सकते हैं ताइवान ही है जो कि 156 बिलियन डॉलर्स की तरफ जो है सरप्लस की तरफ गया। Other countries that reign a trade surplus with China include Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia, Brazil and a few others। और कुछ others भी हैं इनके अलावा, साउथ कोरिया जैसे हो गया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, और उसके अलावा चंद कुछ और जो इनका सरप्लस में गया चाइना के साथ ट्रेड करने में। बाय एंड लार्ज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रन्स अ डेफिसिट, लेकिन अगर हम मुकम्मल तौर पर इस तरह देखें तो बाकी जो दुनिया बचती है वो डेफिसिट की तरफ ही जाती है। India, for example, ran $100 billion deficit with China last years alone, और इंडिया अकेला था जो कि $100 बिलियन डेफिसिट यानी उसको सामना करना पड़ा चाइना के साथ मिलकर। ठीक है, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू ड्रेन ऑल इमोशन आउट ऑफ द रिलेशनशिप, तो जो पहली चीज है वो यही करना चाहिए कि तमाम इमोशन को रिलेशनशिप से हटा देना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस हाउएवर इज दे कैन अफोर्ड दिस डेफिसिट वेयर एज वी कांट, तो डिफरेंस यही है उनके अंदर और हमारे अंदर, ताहम कि वो अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज को लेकिन हम इस डेफिसिट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अनदर डिफरेंस इज दैट इंडिया हैज वर्क टू सेफगार्ड इट्स ट्रेड इंटरेस्ट विद चाइना, और दूसरा ये डिफरेंस है कि इंडिया जो वर्क कर रहा है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए ट्रेड इंटरेस्ट के लिए चाइना के साथ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बाय एस्चुइंग अ बायलैटरल ट्रेड फ्री ट्रेड डील विद देम, जैसे कि बायलैटरल जो दो तरफा फ्री ट्रेड डील है उनके साथ उससे अपने अपना दामन बचा रहा है। while pursuing these with others in Southeast Asia instead, जबकि जो परस्यू कर रहा है दूसरों के साथ साउथ ईस्ट एशिया में उसके अलावा। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पाकिस्तान हैज नॉट ओनली गॉन डीपर इनटू द लॉस मेकिंग रिलेशनशिप विद चाइना, लॉस मेकिंग रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ ना सिर्फ उसकी तरफ डीपर घुस चलता जाता जा रहा है बट इंक्रीज रिलायंस ऑन चाइना चाइनीज क्रेडिट एज वेल अलोंग द वे, बल्कि साथ ही साथ जो रिलायंस है ना उसका वो भी बढ़ता जा रहा है चाइनीज क्रेडिट के ऊपर। A report released by a data research lab based in the College of William and Mary provides some useful data, जैसे कि रिपोर्ट ने रिलीज किया है डाटा की, और रिसर्चफुल जो एक रिसर्च लैब है बेस करती है कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी पे, उन्होंने सेम जो सम डाटा जो है वो यूजफुल डाटा प्रोवाइड किया है। Since 2000, China has committed $70 billion to Pakistan in the form of development finance। 2000 से लेकर चाइना ने कमिट किया था कि $70 बिलियन जो पाकिस्तान को डेवलपमेंटल जो एड होती है, फाइनेंस होती है, उसकी फॉर्म में देगा, जिसके अंदर क्या क्या शामिल था, इंक्लूडिंग इमरजेंसी लेंडिंग फॉर बजटरी सपोर्ट, जो कि इमरजेंसी लेंडिंग थी बजटरी सपोर्ट के लिए। ऑफ दिस $56 बिलियन वॉज कमिटेड इन द पोस्ट 2013 पीरियड। उसके अलावा 56 जो बिलियन डॉलर्स हैं वो कमिट किया गया था कि 2013 पीरियड के पोस्ट 2013 पीरियड के बाद दिया जाएगा, व्हेन द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बिगिन, जबकि ब्री जो है वो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। The report provides data on commitments only, not actual disbursement। तो रिपोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ डाटा ही जो कमिटमेंट क्या है वो ही शो किया है, ना कि सिर्फ जो एक्चुअल तकसीम है ना पेमेंट की वो नहीं शो की। बट इन सम कैटेगरीज, लेकिन कुछ कैटेगरीज में इट इज इजी टू सी, आसान है देखना कि हाउ कमिटमेंट्स विद इक्वल डिसबर्समेंट, के किस तरीके से कमिटमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो सकी जो है वो तकसीम से। वन ऑफ दीज कैटेगरीज इज द जनरल बजट सपोर्ट। इनमें से जो कैटेगरीज में से जनरल बजट सपोर्ट भी थी, ऑफ द $56 बिलियन कमिटेड बाय चाइना टू पाकिस्तान इन द पोस्ट ब्री पीरियड। जैसा कि पोस्ट ब्री पीरियड के बाद देखें तो कमिट कितना था, $56 बिलियन का था, एंड $16 बिलियन वर फॉर बजट सपोर्ट, और $16 बिलियन जो था वो बजट की सपोर्ट के लिए था। इन द प्री ब्री पीरियड, द years running from 2000 to 2012, बजट सपोर्ट क्रेडिट्स वर $4.6 बिलियन। और ब्री पीरियड देखें तो ईयर्स जो रन करके गए 2000 से 2012 के दौरान, ठीक है, तो बजट सपोर्ट क्रेडिट्स कितने थे, वो 4.6 बिलियन डॉलर्स बताए गए। नोटिस द ट्रेंड, क्या हमें नोटिस करना चाहिए ट्रेंड को, चाइना बिगिंस एक्सटेंडिंग मोर एंड मोर क्रेडिट फॉर बजट सपोर्ट टू पाकिस्तान एज द ट्रेड डेफिसिट ग्रीव। तो चाइना जो एक्सटेंड कर रहा है अपना ज्यादा से ज्यादा जो क्रेडिट है बजट सपोर्ट के लिए पाकिस्तान में, किसके तौर पर, एक ट्रेड डेफिसिट जो है पाकिस्तान का वो बढ़ता जा रहा है इस तरह से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज क्रेडिट्स, तो इन क्रेडिट्स का बेसिकली मकसद क्या है, टू कीप अस इन द गेम, यही कि हमें गेम के अंदर, खेल के अंदर
रखा जाए, सो वी कैन कीप लूजिंग मोर एंड मोर टू देम विद एवरी पासिंग ईयर, कि हम हर आने वाले ईयर के साथ, हर गुजरते हुए साल के साथ जो है वो लूज करते जाएं और मजीद से मजीद सर। लेट्स एम्फसाइज समथिंग दैट शुड अदरवाइज बी ऑब्वियस, और आप यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि लेट्स एम्फसाइज, इस चीज पर जोर दिया जाए कि जो हमें कुछ ऐसी चीज जिसको लाजमी तौर पर जो है वो वाजिया है, जो नजर आ रही है, ऑब्वियस है। चाइना इज डूइंग नथिंग रॉन्ग हियर, कि चाइना यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा है। दिस इज इन फैक्ट, ये दर हकीकत फेयरली नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी फॉर एन इमर्जिंग ग्रेट पावर, ये एक नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी होती है, तिजारती पॉलिसी जो कि उभरती हुई जो ग्रेट पावर होती है उसकी होती है। ऑल ग्रेट पावर्स हैव रन अ सिमिलर ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी रफ्तार को कहते हैं कि तमाम जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो इसी रफ्तार से जो है चलती हैं। दे रन ट्रेड सरप्लसेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, और बहुत लंबे पीरियड के लिए जो बाकी तमाम दुनिया होती है वो अपनी ट्रेड को जो है वो सरप्लस की तरफ लेके जाती हैं। गैदरिंग मोर एंड मोर कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गैदर करती हैं विद इन देयर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी के अंदर अंदर, एज द ईयर पास, जिस तरह से साल गुजरते जाते हैं। देन दे बिकम एक्सपोर्टर ऑफ दिस कैपिटल टू अदर्स, और उसके बाद ये एक्सपोर्टर बन जाते हैं, बरामदी बन जाते हैं इन्हीं कैपिटल का दूसरों के लिए। इवेंचुअली एज देयर इकोनॉमी बिकम्स द सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ऐसा होता है कि हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमी जो है उनकी वो सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी या सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं वो गुड्स और सर्विसेज के, एज वेल एज द सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कैपिटल टू द वर्ल्ड, और साथ ही साथ जो है सिंगल लार्जेस्ट सप्लायर भी बन जाते हैं कैपिटल के भी दुनिया के लिए। दे रिमार्क द रूल्स ऑफ द गेम टू मेक देयर करेंसी, उसके बाद वो रिमार्क देते हैं, अपने रूल्स कायम करते हैं खेल के लिए करेंसी के जरिए। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, के वो उनकी करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाती है ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट्स में, और एज वेल एज द की रिजर्व एसेट्स में, और साथ ही साथ जो की उनके रिजर्व असासाजात होते हैं उसमें भी। चाइना इज वॉकिंग दिस टाइम लाइन, चाइना इसी टाइम लाइन से चल रहा है। ऑल दो द हकीकत अगर अगरचे हम ये देखें, इट हैज हिट सम स्नैग्स इन ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द रूल ऑफ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर ही देखने को मिल रहा है हमें, टू द की फाइनेंसर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो कि की फाइनेंसर बन रहा है दुनिया की इकोनॉमी का। टू रिपीट, अब यहाँ पर राइटर रिपीट कर रहे हैं कि चाइना इज डूइंग नथिंग रॉन्ग नथिंग सिनिस्टर, कि चाइना यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा, कुछ गुनाह नहीं कर रहा। दिस इज नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी फॉर एन इमर्जिंग पावर, ये एक नॉर्मल ट्रेड पॉलिसी है इमर्जिंग उभरती हुई पार के लिए, एंड इट्स रिलेशनशिप विद मच ऑफ द वर्ल्ड लुक्स लाइक दिस, और इसके रिलेशनशिप के लिए जैसे दुनिया को वो देखते हैं या दुनिया उनको देखती है। इट इज पाकिस्तान दैट हैज टू लर्न समथिंग हेयर, तो ये पाकिस्तान के लिए है कि उसको कुछ ना कुछ जो है वो लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है टू डू, इज टू ड्रेन ऑल इमोशंस आउट ऑफ द रिलेशनशिप, पहली चीज यही है कि वो अपने आप को तमाम रिलेशनशिप में तमाम इमोशन से बाहर निकाल ले। द बिजनेस दिस बिजनेस ऑफ हायर देन द हाईएस्ट माउंटेन नीड्स टू एंड, ये जो माउंटेन से भी ऊपर के जो बिजनेसेस हैं इनको अब खत्म होने की जरूरत है। सेकंड थिंग इज टू टेक स्टॉक ऑफ द टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वी हैव हैड विद चाइना दस फॉर, और दूसरी चीज यही कि जो स्टॉक है टू ट्रेड, जो एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हमने किए चाइना के साथ, एंड डिसाइड वेदर वी वांट टू रीन्यू दिस इन 2024 और नॉट, और ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमें 2024 में नेक्स्ट इसको रीन्यू करना है या नहीं, एंड इफ सो ऑन व्हाट टर्म्स, और अगर हमें करना है तो किन टर्म्स पर करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रियलाइज दैट द गेम इज ऑल अबाउट अर्निंग कैपिटल, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, रियलाइज करना कि ये जो तमाम खेल है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अर्न करने का है, नॉट बोरोविंग इट, ना कि जो है उधार लेने का है, नॉट पुलिंग इट इन विद वन ऑफ फायर सेल्स ऑफ एसेट्स, ना ही जो है वो पुल करने का, फायर ऑफ करने का है, वन ऑफ फायर करने का सेल्स ऑफ एसेट को, यानी सासाजात की को बेचने का है। सेंटर योर रिलेशनशिप्स विद ऑल कंट्रीज अराउंड दिस प्रिंसिपल, तो सेंटर बनाया जाए इसी रिलेशनशिप को, इसी तरह इसी इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर रिलेशनशिप कायम किए जाएं। रिलेशनशिप दैट हेल्प यू अर्न कैपिटल आर टू बिल्ड अपॉन, तो इसी तरीके से कैपिटल के ऊपर ही होने चाहिए आपके रिलेशनशिप कायम, इसमें ही मदद होनी चाहिए। दोज दैट ड्रेन कैपिटल फ्रॉम यू आर टू बी रिफॉर्म्ड एंड चेंज, तो जो आपको ड्रेन करें कैपिटल से, जो रिफॉर्म इसमें आने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। बिल्ड अ फॉरेन पॉलिसी विद दिस इन माइंड, और एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी बननी चाहिए जो जो इन चीज तमाम चीजों को दिमाग में रखते हुए बने। दैट इज द ओनली वे द कंट्री कैन पुल इटसेल्फ आउट फ्रॉम अ साइकिल ऑफ एंडलेस बोरोविंग, तो ये सिर्फ एक रास्ता है जिससे एक कंट्री जो है वो अपने आप को इस जो चक्कर है, जो उधार का चक्कर है, उससे बाहर निकाल सकता है, और एंडलेस जो हमारी बोरोविंग है, जो खत्म ही नहीं हो रहा उधार, उस चक्कर से हमें बाहर लेकर जा सकता है। तो एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर में भी इकोनॉमी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर के हवाले से अगर आप देखें तब भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। और ये बहुत ही था इसका एनालिसिस, अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।